दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 468 468 और शो का टॉपिक है हमको बेटा बख्शा गया। शो का टॉपिक है हमको बेटा बख्शा गया और आज की तिलावत भी बिल्कुल इसी हवाले से है। ये शाया नबी के सहीफों से, उसकी पेशन गोइयों में से सबसे बड़ी पेशन गोई अगर मैं कहूँ तो उसका 9 बाब और उसकी 6 और 7 आयत में यूं मरकूम है कि हमको बेटा बख्शा गया और यूं लिखा है, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, इसलिए कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको बेटा बख्शा गया। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि हमको बेटा बख्शा गया और सल्तनत तो उसके कांधे पर होगी, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। क्या खूबसूरत खुदा का कलाम है कि उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत, इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। उसकी सल्तनत की इकबाल, उसके सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल फाज की गयूरी ये करेगी। क्या बात है। खुदा उनका पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी बहुत बहुत बरकत बख्शे, आमीन। और जो हमको बेटा बख्शा गया, जिस बेटे का भी हमने ये जो दिसंबर 2019 2025 को जो खुदा ने हमें बेटा बख्शा, हमने उसका बड़ा दिन मनाया और खूब खुशियों से मनाया। किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी। हमने अपने जो मुनज्जे दो आलम के लिए जो कि हमको बख्शा गया और खूब हमने एंजॉय किया, खूब खुशियां मनाई, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कुल आलम के साथ। उस कादर, उस मशीर अजीब खुदाए कादर की खुशियां मनाई, उसके बेटे की खुशियां मनाई। क्या खूबसूरत बात है। और एक बात का और मैं यहाँ पर इजाफा करूंगा, क्योंकि जो खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा जब इस दुनिया में आया तो वो किनका बादशाह था? वो तो खुदा ने अपनी प्यारी कौम, जिसको आज भी वो मोहब्बत करता है और जो कुछ भी उसने उनके मुतल्लिक यहूदियों के लिए पेशन गोइयां की, जो उसके बाद पाक कलाम में लिखा गया है, वो अभी तक वो पूरी हो रही है। और ये बात भी बड़ी खुश है, क्योंकि टॉपिक है पाक कलाम की बात है कि हमको बेटा बख्शा गया। और उनके लिए, जिनके लिए तो वो बादशाह बन के आया था, उन्होंने तो उसको कबूल ना किया, बल्कि उसको उन्होंने सूली पर जड़ दिया। लेकिन हम जितनों ने भी कबूल किया, वो बेटा हमको बख्श दिया गया। उस बेटे ने हमारे लिए सारी जान की कुर्बानियां देकर हमारे गुनाहों से हमें धो डाला, अपने पाक खून से धो डाला। और उस पसली से जो चश्मा बहा खून और पानी का, उस चश्मे से हम बिल्कुल पाक साफ हो गए। ये बड़ी खुदा की कुदरत है। और वो बेटा जिनके लिए आया गया था, उन्होंने तो उसे कबूल ना किया, लेकिन वो बेटा हमें बख्श दिया गया। बहुत बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। और कल जब मैं पढ़ रहा था तो
एक जो शेर मैंने दो पढ़े थे फजीलत के हवाले से गिल साहब का, अपना एरिक गिल साहब ने, और ये शेर उन्होंने ये लिखा था खुदाम यसु मसीह के हवाले के तजस्सुमे खुदा इब्ने मामूद अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, जो हवाला मैंने पढ़ा था उस हवाले का जिक्र गिल साहब ने इस शेर में किया था। तजस्सुमे खुदा इब्ने मामूद अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा, इंसान क्या उसकी तारीफ करेगा, रब ने किया उसे सरफराज, रब ने, खुदा ने, उसके बाप ने उसको सरफराजी अता की, और उस सरफराजी का हम खुदा ने वो हम पर सब कुछ कर दिया, वो हमें बख्श दिया क्या, और उसने हमारे खातिर जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में, बेखून खरीदे लोगों में, और वो दरवाजा जो बागे अदन से बंद हो चुका था इंसान की नाफरमानी की वजह से, वो दरवाजा खोल दिया क्या, किसने, जो बेटा हमें बख्शा गया था। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और खुदा के पाक कलाम को पढ़ने की, उसको सुनने की, उसको समझने की, और उस पर अमल करने की हम सबको बड़ी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा, अर्नस्ट निहाल एक पोस्ट होती है, अक्सर में कभी कभी उनकी बात आती है, ओए बाज आ जाए, ये टाइमलाइन है, तो उसमें लिखा है कि नसीब अच्छा ना हो तो खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। ये बिल्कुल ठीक बात है, नसीब अच्छा ना हो तो कोई खूबसूरती का कोई फायदा नहीं। कुछ दिनों के बादशाह अक्सर फकीर हुआ करते हैं, और बिल्कुल खूबसूरती तो इंसान के चेहरे पर भी ठीक है वो, लेकर खूबसूरती वो उससे ज्यादा उसको चार चार लगा देती है कि अगर हमारे चेहरे भी खूबसूरत हो और हमारे दिल भी खूबसूरत हो, जैसे हमारे चेहरे खूबसूरत हैं वैसे ही अगर हम अंदर से भी खूबसूरत हो तो क्या बात है। और जो 4 दिन के बादशाह होते हैं, जिनकी 4 दिन की कोई भी उनको कोई खुशहाली मिले, लेकिन वो चंद दिनों को बादशाह जो होते हैं वो अक्सर फकीर होते हैं। और दुनियावी तौर पर अगर मैं इस तरह इसको ले लूं कि अक्सर खुदा किसी को बरकत दे दे, चंद दिन के लिए खुशहाली दे दे, तो वो अपने आप को वाकई बादशाह समझने लगता, लेकिन वो इस बादशाह से असली बादशाह को भूल जाता कि जो हमें बख्शा गया, जिसकी वजह से ये 4 दिन की बादशाही मिली, लेकिन वो चंद दिनों की, और वो चूंकि खुदा से नाफरमान हो जाता है, खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करता, तो फिर वो बादशाही ले ली जाती है और फिर वो फकीर हो जाता है। बहुत अच्छी पोस्ट। उसके बाद राबिया इबान आल्बनी से उसकी 4 पोस्टें हैं, बहुत खूबसूरत, सच्ची और अच्छी पोस्टें। लिखा पहली पोस्ट में, तल्लुकात अगर बगैर किसी लालच या गरज से सिर्फ खुलूस और चाहत से निभाए जाए तो कुछ भी हो, निभाए जाए तो चाहे कुछ भी हो, दिलों में मैल नहीं आती। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर तल्लुकात बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गरज के और खुलूस प्यार मोहब्बत से निभाए जाए तो फिर किसी तरह से भी दिल में जो हमारे मैल आ जाती, जो गंदगी आ जाती, दिल गंदे हो जाते, एक दूसरे की मुखालफत की तरह, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना चाहते लग जाते हैं, तो फिर वो दिलों में जब मैल आ जाती है तो वो खूबसूरत तल्लुकात, वो खूबसूरत दोस्ती या वो खूबसूरत जो हम किसी दोस्तों से, रिश्तेदारों से ताल्लुक बनाते हैं, चूंकि वो दिलों में मैल आ जाती है और वो खूबसूरती नहीं रह जाती। लेकिन अगर हम उस बेटे को जो हमारे लिए बख्शा गया उसकी बातों पर अमल करें और सिर्फ इसी बात को अपने में दिल रखे कि खुदा ने तो हमें बख्श दिया और उसने हमारे लिए वो कुछ कर दिया कि जो ना इससे पहले कभी हुआ था ना इसके बाद हुए का, कोई इंसानों की खातिर
आपने अब जिनके लिए वो भेजा गया उनकी खातिर जान दे, ना कभी हुआ ना कभी। इसलिए जिस तल्लुक को भी बनाया जाए उस तल्लुक को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से अपने अच्छे खुलूस और प्यार और मोहब्बत से उसको कायम दायम रखना चाहिए। और बहुत सारी बातें जो पोस्टर लिखी जाती है खुलूस के हवाले से, बेवफाई हवाले से, नाफरमानी के हवाले से, बहुत सारी बातें खत्म हो सकती हैं उस खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो हमें बख्शा गया। दूसरी पोस्ट है अल्फाज की अपनी एक दुनिया होती 100% कि जो हम लफाज बोलते हैं उनकी अपनी एक दुनिया होती, हर लफ्ज अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ये बिल्कुल ये लफ्जों की कहाँ बोलना, किस तरह बोलना, कैसे, वो किस जगह पे हम गुस्से से बोलते हैं, उसकी वो लिहाज से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो फिर वो उस लिहाज से कि यहाँ पर प्यार से बोलना है, यहाँ पर गुस्से से बोलना है, यहाँ पर झूठ तो मैं नहीं कहूंगा बोलना, लेकिन हम झूठ बोल जाते हैं जिससे वो अल्फाज झूठे, वो झूठ की आपकी वो बता देते कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। और अल्फाज अपनी जिम्मेदारी निभाता। कुछ लफ्ज हुकूमत करते हैं, कुछ लफ्ज गुलामी करते हैं, कुछ लफ्ज हिफाजत करते हैं और कुछ वार करते हैं। बिल्कुल आप कुछ लफ्ज आप जोर से बोलते हैं किसी को तो इसका मतलब कि हम हुक्मरानी शो कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं। कोई प्यार से हलीमी से मिन्नत करके बोलते तो वो लफ्ज ये अदा कर बता देते कि ये हलीमी से, प्यार से, खुलूस से हमारे साथ बात कर रहा है। और कुछ लफ्ज वार करते हैं। हम कई दफा लफ्जों में एक दूसरे पर वार करते हैं बजाय इसके कि हम उस पर कोई जिस्मानी हमला करें, लेकिन लफ्जों से वार करके उसकी बेइज्जती करते हैं या उसको जलील करते हैं। तो लफ्ज जो भी हम जिस किस्म का लफ्ज भी अदा करते हैं, और ये सच्ची पोस्ट है कि वो अपनी जिम्मेदारी लफ्ज निभाते हैं। बहुत खूबसूरत पोस्ट। और तीसरी पोस्ट है हजरत अली अलैहिस्सलाम की, ये भी राबिया के टाइमलाइन से ली। अगर कोई आपकी हिफाजत करता है तो उनकी कदर करो। बिल्कुल ठीक बात है कि कोई हमसे हमारी सबसे ज्यादा हिफाजत तो खुदा बाप और खुदा बेटा करता है जो कि हमें बख्शा के, हम उसकी सबसे पहले तो उसकी कदर करें कि जो हमें बख्शा के, जिसने हमने हमारे गुनाहों को अपने सर ले लिया। सबसे पहली बात है कि उस जैसी मोहब्बत या उस जैसी मदद कोई नहीं करेगा इस इंसानियत के इस दौर में, इस दुनिया में जो कि दुखों का घर है, वहां मोहब्बत को नहीं करेगा कोई हमारी। लेकिन उसने हमारी मोहब्बत की इसलिए कि वो खुदा ने हमें बख्श दिया था। क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले बात बहुत कम होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल के दौर में तो खास तौर पर तमाशाई बहुत, हम किसी ना किसी ताड़ में रहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा लफ्ज निकले या कोई ना कोई ऐसी बात हो कि जिससे हमें कोई क्लू मिल जाए, कोई चीज मिल जाए कि जिससे हम उसको ज्यादा से ज्यादा जलील करने की कोशिश करें। लेकिन जो हमारी कदर करते हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे ज्यादा हमने खुदा बाप और खुदा बेटे का शुक्रगुजार होना चाहिए जो खुदा ने हमें बख्श दिया। खुदा ने हमने अपना बेटा बख्श दिया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। उसके बाद चौथी पोस्ट है राबिया अवान की, जून एलिया। तारीख के हसास इंसान अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उदास रहकर गुजारते हैं और बिल्कुल जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत हिम्मत नहीं बल्कि बेहसी चाहिए। बिल्कुल जिंदगी में जो कुछ ना कुछ करते हैं उनके साथ मुश्किलात, उनके साथ उदासियां, उनके साथ परेशानियां तो होती हैं। और अगर ये चीजें ना हो
तो फिर वो उनको एहसास कैसे हो सकता है। लेकिन वो फिर भी बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। कैसे? जो नबी, जो खुदा के अंबिया थे, या जितने भी साइंसदान बहुत नामवर जिन्होंने लिखारी शायर हजरात, अगर आप तो उनकी जिंदगियां या उनकी हिस्ट्रियां पढ़िए तो वो जिंदगी में को बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन खुदा ने उनको नेमतें और उनको तोड़े दे रखे थे। जिस किस्म का भी तोड़ा उन्हें मिला तो वो तोड़ा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और आज वो तोड़े बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद हैं। कि जैसे मैंने ये हवाला पढ़ा, ये शाया की किताब 9 बाब और 6 से 7 है कि हमको बख्शा गया, एक बेटा बख्शा गया। और मैं इस बात पे सोच रहा था कि उस दौर में भी खुदा के कैसे कैसे पढ़े लिखे आदमी थे कि जो खुदा की बातों को समझकर, आजकल के तो ये दौर आ गया कि कंप्यूटर, छोटी सी छोटी चीज भी इंसान ने अपने फायदे के लिए अपनी बहुत सारी इजादात कर रखी है। लेकिन उस दौर में तो कुछ में नहीं था। वो चमड़े के जो बड़े बड़े चीज रखे आते उनको कहते थे कि उन पर लिखते थे, और वो आज खुदा का कलाम हमारे पास हर जुबान में तर्जमे होकर मौजूद होकर बहुत खूबसूरत, जो कि आज की ये जो इजादात हैं हमारे लिए फायदेमंद भी बहुत ज्यादा, लेकिन जो चीज फायदा भी देती है नुकसान, लेकिन उनको इस्तेमाल करने से ही हम अच्छे फायदे उठा सकते हैं। उसके बाद सादक बरहम साहब के 2 शेर हैं। हमने दिया जब भी वफाए खून, हमने दिया जब भी वफा ने खून मांगा, हमने जब भी खून दिया, या जिसने भी हमसे को अच्छा दोस्त था तो उसको हमने उस वफादारी से उसने अगर हमसे जान मांगी या खून मांगा तो हमने दिया। ये वफा की, ये ताबेदारी की या ईमानदारी की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमने दिया जब भी वफा ने खून मांगा, तो खून किसने दिया इंसानों के लिए, कुल आलम के लिए? वो खुदा बाप के बेटे ने, जो हमारे लिए बख्शा गया। लेकिन ये दुनियावी तौर पर भी है कि हम किसी दोस्त से अच्छा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं खुलूस से, तो अगर हमसे वो जान तो नहीं हम देते, लेकिन अक्सर ये इस्तेमाल किया जाता है कि यार तू जान भी मांगे तो हम दे देते हैं। देने मतलब है कि खुलूस, प्यार, मोहब्बत, सच्ची और अच्छी मोहब्बत हो तो हम ऐसा कर जाते हैं। फक्त वो कातिल भी फिर भी हमें बेवफा समझे, और जिनके लिए हमने अपना खून दिया, अपने आप की जान देने के लिए तैयार हो गए, और वो कातिल हालांकि मैं तो बेवफा का सारी वफा कर रहा हूं खुलूस से सब, लेकिन वो कातिल निकला। कातिल वो इस तरह कि उसने मेरे साथ वफा नहीं की, बेवफाई की, लेकिन खुदा के बेटे ने, खुदा ने हमसे बहुत बड़ी वफा की, और उस जैसी वफा ना दुनिया में हुई है और ना होगी। और ये उसकी वफा है कि हम बहुत सारी नेमतों से जो है पुर हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरा शेर है सादक बरहम का इंसान पे इत्मीद भी गया, और बिल्कुल सही बात है कि आज वो दौर आ गया कि हम कितने भी किसी के लिए कुछ करें, हम एक दूसरे पे इत्मीद नहीं करते, क्योंकि हम एक दूसरे को देख चुके होते हैं, एक दूसरे से जो बेवफाइयां या जो परेशानियां मिल चुकी होती हैं, तो फिर हम बेवफाई, कोई भी हम पर एहसान करे, कितना भी खुलूस से इत्मीद करे, हम वाकई हम इतने ठकराए चुके, इतनी हमसे बेवफाइयां, इतनी नाइंसाफियां हो चुकी हैं कि हम किसी पे एतबार नहीं करते। एक करे दुआ तो दूसरा दगा समझे कि हम अगर किसी के लिए दुआ करते हैं खुलूस से, दिल से, प्यार से, कि खुदा बाप जी इसको शिफा दे दे, या इसकी कमजोरी है, इसको जाप की जरूरत है, ये इसको गरीबी है जो, तो लेकिन हम इतने एक दूसरे से बदसन हो चुके कि हम उसकी दुआ को भी बददुआ समझते हैं। और ये माहौल क्यों है? क्योंकि ये माहौल ऐसा कि झूठ और फरेब
दगाबाजी, नाइंसाफी और बेवफाई की वजह से। अगर हम इंसान होते हुए इन सब चीजों के लिए कुछ सोचे, अच्छा करने की सोचे, तो जरूर ये अतमाद दोबारा बहाल हो सकता है। नदीम आरफ मट्टू ने बड़ी अच्छी लिखी है कि उम्मीदें इंसान से लगाकर, क्या बात, बहुत, मेरे ख्याल है 1-2 बार मैंने ये पोस्ट पढ़ी है, लेकिन चूंकि ये पोस्ट ऐसी है कि हम उम्मीदें इंसान से लगाते हैं कि हमें उम्मीद उससे लगानी चाहिए, उस बेटे से, उस खुदा के बेटे से जो कि हमें बख्शा गया, हमें उससे उम्मीद लगा। और हमें ना उम्मीद तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि उसने हमारी खातिर जान दे दी। तो फिर भी हम ना उम्मीद हो तो हमारे ईमान की कमजोरी है। और क्या बात है, तो लिखा है उम्मीदें हम इंसानों से लगाकर शिकवा खुदा से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। और वाकई ये कमाल की बात है कि हम उम्मीदें इंसानों से लगाते हैं, और मैं समझता हूँ कि 70% 5 जो लोग हैं वो उम्मीदें इंसान से लगाते हैं, कि हालांकि पाक कलाम पर बड़ा पढ़ा है। और ये भी आज क्या जो मैंने हवाला पढ़ा कि हमको बेटा बख्शा गया है। जब खुदा ने हमने बेटा बख्श दिया, हमें दे दिया, और उस जो हमें बख्शा गया उसने हमसे इतनी वफा कर दी कि अपनी जान कुर्बान कर दी। और फिर भी हम इंसानों पर उम्मीदें करें, तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान जो है वो कमजोर है। हमें ईमान में बहुत मजबूत होना पड़ेगा। जीफे गौरी के चंद अशार हैं, मक्तल से मेरा सर ही कातल उठाता है। वहां जहां पर उसको कत्ल किया गया, ये जो शायर हजरात के तो बड़ी गहरी बातें होती हैं, और वो किसी ना किसी बात से उनमें से सबक होता है। फिर वो ही सर किसी और की गर्दन पर लगाता रहा, और जिसने मुझे कत्ल किया, जिसने मेरा तन सर से जुदा किया, वही सर किसी और के सर पर लगाता रहा। किस लिए? कि शायद ये मेरा सर या जिसको कत्ल किया सच्चे और अच्छे इंसान को, वो दूसरे के सर पर या दूसरे के किरदार पर लगाकर शायद वो अपने आप को सच्चा साबित कर। लेकिन नहीं, वो जो सच्चा है वो सच्चा ही रहेगा, और जो झूठा है वो झूठा ही रहेगा। जो मर्जी करता रहेगा। दुनिया के सामने हम खामोश जरूर रहते, लेकिन हम समझते सब कुछ होते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत की बातें कर रहे हैं, झूठी बात। लेकिन हम अगर सारे थोड़ा बहुत अभी उसको जवाब दे दें कि भाई आप ये गलत कह रही है, झूठ, तो फिर मेरे ख्याल है वो नेक्स्ट टाइम अगली तरफ कुछ सोचेगा कि मुझे जवाब अच्छा कड़क मिल गया तो मैं कुछ सोचूंगा। तो हम कब तक एक दूसरे के सर कत्ल करके तो हम दूसरों के सर पर साबित करना चाहेंगे कि वाकई ये सच्चा है? ये कभी नहीं हो सकता। दो शेर और है उनके, ये जंग तो सितारों पर कमांड डालने की है, ये जंग तो सितारों पर कमांड डालने की है, मगर ये जंग तो मुझे और तुझे मारने के लिए है। अगर मैं सियासी तौर पर इसके ले जाऊं कि ये जो हमारे मुल्क में सियासी जंग चल रही है, तू झूठा है मैं सच्चा हूं, जो झूठे हैं वो अपने आप को सच साबित करने के लिए, सच्चों को झूठा साबित करने के लिए जंग लड़ी जा रही है। और वो जंग किस लिए है? मेरे लिए है और आपके लिए। और हम उस जंग में पीछे जा रहे, उस झूठ की जंग में, उस जो सितारों पे झूठ बोलकर कमांडे डालना चाहते, झूठ बोलकर सितारों पर, चांद सितारों पर पहुंचना चाहते या खुदा तक पहुंचना चाहते, तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सच ही होता है। लेकिन अगर जब ये सच और झूठ खुदा के सामने जाएगा, जिसने हमें अपना बेटा बख्श दिया, तो वहां तब इंसाफ होगा कि ये तुम झूठ की जंग, लेकिन कभी ये जंग गरीबों के लिए नहीं लड़ी गई। कि अगर ये जंग गरीबों के लिए लड़ी कि जो हम 70 साल से ज्यादा हम इस जंग में पिस रहे हैं, इस झूठ की जंग में,
मुनाफिकत की किसी में रोज टीवी आप भी देखते हो, मैं लेकिन कभी किसी गरीब का हवाला नहीं दी क्या कि छोड़ो इन बातों को, गरीबों के लिए कुछ सो, लेकिन चंद लोग, चंद जो अमीर लोग हैं वो सारी दौलत उनके पास है और वो इसी हवाले से जंग कर रहे हैं जिसमें हम आप सब जो पिस रहे हैं। तीसरा शेर है, कत्ले इंसान 5th जनरेशन वार का सबब है। कत्ल इंसान 5th जनरेशन वार का सबब है। इस दौर में मजहब पर लड़ना तो अजब है, और इस दौर में जबकि रोशनी का दौर है, मजहब हर तरफ है, किताबें हर तरफ है, बाइबल मुकद्दस कोई अगर जो हमारी इल्हामी किताब है जो कि वाकई वो इस दौर में हम मजहब से क्यों लड़ते हैं? हम इसलिए लड़ते हैं कि लालच के लिए लड़ रहे हैं, दौलत के लिए लड़ रहे हैं। अगर हम खुदा को इस नाम से, खुदा को इन झूठे फिरकों में दूसरी जगह पे इस्तेमाल ना करें, तो जो गौरी कह रहा है वो बिल्कुल कह रहा है कि हम मजहब की खातिर क्यों लड़ रहे हैं। हर कोई अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो सच्चा था, सच्चा है और सच्चा रहेगा, जो हमें बख्शा गया है, हम उसकी तरफ नहीं देखते, हम उसकी बातों पर नहीं अमल करते, और हम उसी की बातों को अपने तरीके से बयान कर करके झूठ की, मुनाफिकत की जो वो जंग बना दी हुई है। उसके बाद टीना विलियम इटली से, बहुत एक ही छोटी सी पोस्ट है, कभी कभी रवैयों के फंदे, रवैयों के हम सब के जो रवैये एक दूसरे के साथ होते हैं, कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घूंट देते हैं और ये बिल्कुल रिश्ते खत्म हो जाते हैं। किस वजह से? कि हमारे रवैयों की वजह से, हमारे एक दूसरे के किरदार की वजह से। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। किसी से हम वादा करते कि यार भाई कोई बात नहीं, तो आप फिक्र ना करो, लेकिन हमने वादा तो कर दिया, लेकिन उस बात को नहीं निभाया। और रवैये में बात होगी कि यार ये कैसा रवैया इसने इख्तियार किया कि मेरे साथ वादा किया और मुकर गया पूरा, तो फिर वो रिश्तों के गले घूंट देते हैं, वो रिश्ते खत्म, गले घूंटने से मुराद है कि रिश्ते खत्म हो जाते, एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक की बातें खत्म हो जाती, झूठ और मुनाफिकत की बातें ज्यादा हो जाती हैं। उसके बाद रूपा कल्हार इंडिया से हैं मेरे ख्याल, बहरहाल मेरी टाइमलाइन पे बहुत अच्छी वो, लेकिन उनकी पोस्ट में पहली बार पढ़ रखा हूं, ये लिखा है, मैं सीख गया हूं, और बिल्कुल हम बहुत सारी बातें जिंदगी से सीखते हैं, अपने अपने रवैयों से या एक दूसरे के रवैयों से सीखते हैं कि हमने क्या सीख रहे हैं एक दूसरे से। मैं सीख गया हूं लहजे की बनावट, और बिल्कुल ठीक बात है कि हम एक दूसरे को लहजे को समझ जाते कि क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच, या इसके दिल में क्या है। हम एक दूसरे के लहजे से, एक दूसरे के चेहरे से, एक दूसरे को बोलने से समझ जाते हैं। उसके बाद लफ्जों की सजावट, कि कहाँ क्या लफ्ज बोलना है हम या क्या समझना है, वो लफ्जों की सजावट कितनी भी अच्छी बोल रहे, हम अगर वो वाकई लफ्ज अच्छे और सच्चे, तो फिर हम उन लफ्जों को भी समझ जाते कि ये सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। और दावत, जो लड़ाई झगड़े या दुश्मनी की बातें, बगावत की बातें जो होती, वो भी हम समझते हैं। बेनाम मोहब्बत, जो हम मोहब्बत तो करते हैं कि हमने मोहब्बत कर रहे हैं अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी दोस्ती से, वो भी बेनाम मोहब्बत होगी, मतलब की मोहब्बत होगी। जहां मतलब होगा तो मोहब्बत होगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद बेसिम्मत मसाफत, जो कि जिसकी कोई सम्मत नहीं, हम ऐसे ही बेवकूफों की तरह मुंह उठा के चले, जिसको कोई सम्मत नहीं, जिसकी कोई फायदा नहीं कि उस तरफ सफर करने का हमें कुछ हासिल होगा कि नहीं होगा। हम वो बेसम्मत जो मसाफत है या सफर है वो नहीं, ये भी समझ गए कि हमें गलत या बेसम्मत जिसका जिस तरफ जाने का कोई फायदा नहीं, हम उस तरफ नहीं जाते। अधूर से रफाकत के जो हमारे
दूर या दुश्मन, या मैं अगर कहूं कि शैतान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, हम उससे दोस्ती रखते हैं। और ये सच्ची बात है कि हम उससे दोस्ती ज्यादा रखते हैं, लेकिन जो बेटा खुदा ने हमें बख्श दिया हम उससे दोस्ती कम रखते हैं, और ये दुनियादारी है। लेकिन अगर हम दुनियादारी को बोलकर उस खुदा के बेटे के साथ जो कि हमको बख्शा कर ध्यान दे, तो हमारी बहुत सारी जो कबाहत, बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी खामियां, कमियां दूर हो सकती हैं। लेकिन सब कुछ सीख कर भी, और ये भी बिल्कुल आखिरी बात से है कि सब कुछ सीख कर भी कुछ नहीं सीख पाए। हम फिर भी सब कुछ हमारे पास खुदा का कलाम, मुकद्दस किताब, अल्हामी किताब, खुदा के हुक्म, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, सब कुछ होने के बावजूद भी पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं सीख सके। तो इसका मतलब कि हमें जो बेटा बख्शा गया, जिसने हमारे लिए जान की कुर्बानी दे दी, हम उसको भी नहीं समझ सके, और सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं सीख रहे। उसके बाद एरिक गिल साहब के यूएसए मैरीलैंड से बहुत अच्छे 3 शेर हैं। गुजरा फिसला जो मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला। बिल्कुल जो वक्त गुजर जाता है, जब वक्त फिसल जाता है, या जो वक्त हमसे निकल जाता है, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। और यही इस शेर का मतलब है कि फिसला जो मेरे हाथ से वो पल नहीं मिला, गुजरा जो मेरा कल मुझे वापस नहीं मिला। मैं इस उम्र में, या जो आप किस भी उम्र में हैं, बचपन में हैं, जवानी में हैं, बुढ़ापे में हैं, दरमियान में हैं, लेकिन हम, और ये बिल्कुल 100% सच्ची बात, जो वक्त निकल गया, जो गुजर गया या हमने जाया कर दिया, वो कभी वापस नहीं आता और ना वापस आएगा। जो गुजर गया सो गुजर गया। इसलिए हमें हर बात को बड़ा सोच समझ कर, वक्त को बड़ा संभाल कर चलना चाहिए। सोचा किसी के दिल में अब घर बना लूं, बिल्कुल बात तो ठीक है, सोचते तो हम हैं, लेकिन हम डरते भी ज्यादा है कि जिसके घर में हम दिल बनाए तो वो हमारे इस दिल की कदर करेगा या मेरी कदर करेगा, या मैं जिससे दोस्ती लगाना चाहता हूँ या मैं सोच रहा हूँ वो वाकई मुझे वाकई अच्छा जानेगा। सोचा किसी के दिल में आप घर बना लूं, लेकिन किसी का दिल मुझे साबित कहीं मिला ही नहीं है। क्या बात है कि वाकई हम साबित कदम नहीं रहे, हमारे दिल साफ सुथरे नहीं रहे। और यही गिल साहब ने लिखा है, लेकिन किसी का दिल मुझे साबित नहीं मिला, या तो फिर वो पहले ही बेवफाइयों से टूट चुका है, परेशानियों से टूट चुका है, या उसमें खुदा का कलाम नहीं है, खुदा की बातें नहीं, तो वो दिल साबित ही नहीं मिला। और बिल्कुल ये ठीक बात है कि हम सोचते बहुत है, लेकिन चूंकि हम एक दूसरे पे एतबार भी नहीं करते, हमारा एतमाद नहीं, तो फिर हम इन सारी बातों से जो है वो पीछे हट जाते हैं। तीसरा शेर है, ऐसा नहीं मुझको मंजिल नहीं मिली, ऐसा नहीं कि मुझको मंजिल नहीं मिली, मंजिल तो मिली मगर कभी रास्ता नहीं मिला। और ये ठीक बात है, मंजिलें तो हम बहुत पाई है, लेकिन अगर वाकई हम किसी सच्ची और अच्छी जिससे को फायदामंद मंजिल हो, हम उसकी तरफ बढ़े। हमारी सबसे बड़ी मंजिल जो है वो ऊपर है। हम इस दुनिया में तो मेहमान है, वक्ती तौर पर है, असली जगह तो वही जो मंजिल असली है वो खुदा के पास है और खुदा के बेटे के पास। उस बेटे के पास जो हमें बख्शा गया और जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर वो जिंदा होकर बाप के दाहिने हाथ बैठा है, हमारी मंजिल वहां तक जाती है। और हम दुनियावी मंजिलें तो ठीक है, दुनियावी कामयाबियों के लिए, अच्छी मंजिलों को हासिल करने के लिए, लेकिन जो साथ साथ सबसे बड़ी खूबसूरत मंजिल जो आखिरत की मंजिल है वो खुदा बाप और बेटे के पास है, उस तरफ भी हमें जाना चाहिए। जॉन मंटो ने इसका जो कमेंट्स दिए, कमेंट्स में ये शेर लिखा,
किनारा वक्त से कुछ भी नहीं नजर आता। हम कितना भी किसी से किनारे करें, लेकिन हमने कुछ फायदा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बुला रहा हूं जिसको उधर नहीं आता, और मैं जिसको बुला रहा हूं प्यार से, मोहब्बत से कि आ जाओ यार, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो वफा करने वाला हूं, ताबेदार हूं, लेकिन चूंकि कोई इतबार ही नहीं करता। लेकिन हमें जो बुला रहा है, अगर हम उसको खुदा का बेटा जो हमें बख्शा के वो बुला रहा है, अगर हम उसकी तरफ जाएं, तो ये सारी जितनी भी शायरी, जितनी भी बातें, वो सब साबित हो सकती हैं। किनारा वक्त से कुछ भी नहीं नजर आता, बुला रहा हूं जिसको उधर नहीं आता। खुदा हमें बुला रहा है, खुदा का बेटा बुला रहा है, तो हम उधर क्यों नहीं जाते? हमें उस तरफ जाना चाहिए जो हमें खुदा ने बेटा बख्श दिया। और परवेज नकीब साहब जो कराची से बहुत अच्छे शायर, बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने, उजड़ गया है तो क्यों कर नसीबे शहर से पूछ। मैं ये समझता हूँ कि कराची के हवाले से आप देख रहे हैं कि कराची कितना, कल भी मैंने यूसुफ प्रवास साहब के 2 शेर पढ़े थे इसी हवाले से कि हमें कराची वैसा ही चाहिए, वैसा ही खूबसूरत कर दो जो कि आज से 20-30 साल पहले कराची था। क्योंकि कराची के बाकायदा हालात खराब हुए जब ज्यादा होता 79 में मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो बम बला धमाका हुआ था, जब तो उसके बाद धमाके शुरू हुए थे वो बोरी बाजार में हुआ, तो बहुत न, और उसके बाद फिर कराची की तबाही होनी शुरू हो गई, कराची की खूबसूरतियां, जंगो जदल, और आज तक वो सारा कुछ जारी है। तो वो नकीब साहब यही कह रहे हैं कि क्यों उजड़ गया, वो नसीबे शहर से पूछो कि जिनके पास ये सब कुछ है, कि जिन्होंने हमारे नसीब, कराची के नसीब, कराची के लोगों के नसीब खराब कर दिए हैं, उनसे पूछो। वो ही जी रहा है तो कैसे गरीबे शहर से पूछो, वो जी रहा है, वो जो जी रहे हैं किस हाल में जी रहे हैं। गरीबे शहर से, शहर के गरीबों से पूछो कि किस हाल में। गंदगी है, महंगाई है, हर चीज, पानी वहां नहीं मिलता। मैंने खुद तजर्बे की बात है कि मैं मूव हुआ था कराची से 1998 में, और मेरी बीवी सारी रात पानी भरने के लिए बरती थी, पड़ोसन भी इकट्ठे मिलके बैठते थे, लेकिन जब भी पानी खोला, मोटर चलाई तो गंदा पानी, नल का पानी, और रात को कहीं पिछले पैर जाकर 2-4 घड़े या बाल्टियां, जो भी थोड़ा बहुत पानी, जब वो आता तो फिर वो पानी साफ लेकर भरती, तो फिर सोती। तो ये हाल था। तो आज तो उससे भी बुरा हाल हो गया कि गटरों में जो पानी पीने का है उसमें गटरों का पानी आ रहा है, तो फिर इंसानियत कहाँ चलेगी? हुक्मरान क्या कर रहे हैं? वादे तो रोज करते हैं, लेकिन गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं हर तरफ। ये सुर्ख किसकी सदाकत का खून पी के हुई, ये जो खून है, ये सुर्ख जो हो चुका है कराची, सुर्ख खून से हवाला से क्यों हो चुका, किस वजह से हुआ है? ये सुर्ख किसकी सच्चाई से? सच्चाई तो वो बयान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो झूठ है, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा मुल्क भी, लेकिन खास तौर पर कि जो कि बहुत बड़ा तजारती मरकज है पाकिस्तान का, वो तबाह हाल हो चुका है जख्मी रूह। मुझसे क्या पूछ रहे हो? सलीबे शहर से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उन लोगों से पूछो कि जिन्होंने ये हाल कर दिया है, ये मुश्किलें पैदा कर दी है, उन लोगों से पूछो ये क्या हुआ है। मैं जख्मी रूह इलाज है, जख्मी रूह इलाज और शफा से क्यों मरहूम है। और ये जो जख्मी रूह है, जख्मी, अगर मैं इस हवाले से भी, मजहबी हवाले से भी, कि हमें सबक तो बड़े, फिर भी हम जख्मी हैं, रोए हमारी कि जब हमें बेटा बख्शा गया तो हमें क्यों नहीं उसकी तरफ से हमें शफा क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो भी जो बातें हैं वो भी सच्ची नहीं है। जख्मी रूए इलाज शफा से क्यों मरहूम है। अगर दुआ से भी शफा नहीं मिल रही, दुआ से भी जो दवाइयां इस्तेमाल करें वो भी शफा नहीं मिल रही, तो क्या वजह है कि हम क्यों रूहें भी जख्मी हैं, जिस्म भी जख्मी है, हमने कोई चीज साफ सुथरी मिल ही नहीं रही।
तो ये पूछना है तो अपने तबीबे शहर से पूछो, उन हुक्मरानों से पूछो जो अपने आप को तबीबी कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं। उन तबीबे शहर से पूछो, उन हुक्मरान चलाने वालों, हुकूमत चलाने वालों से सबसे पूछो ये क्या है कि हमें ना दवाई मिल रही है ना शफा मिल रही है, तो ये क्यों हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं जो छीन लेते हैं रोजी जोरो जबर और जफा से, जो छीन लेते हैं रोजी जबर और जोरो जबर से, बिल्कुल रोजी गरीबों से जो के मुंह के नुवाले हैं वो भी ये लोग छीन ले। और ये 100% नकीब सही कह रहा है कि जबर से जोर से रोजी अपने पेट के लिए, लेकिन गरीबों के बच्चों के पेट की रोजियां उनके नवाले छीन लें अपनी तिजोरियां भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, लेकिन वो खुदा से नहीं डर रहे कि जो गरीब की दुआ या हार लगेगी वो बहुत बुरी होगी और सीधे कहां जाएंगे, जो शैतान के लिए बनाया गया है। वो कौन लोग हैं जाकर वो कौन लोग हैं जाकर हसीबे शहर से पूछो, कि उन लोगों से पूछो, उनसे हिसाब मांगो कि जिन्होंने ये हालत कर दी। बहुत अच्छे लिखा नकीब आपने, चूंकि नकीब बचपन से ही कराची में पैदा हुआ है, शायरी कर रहा है, लिख रहा है, सब कुछ वो कराची को तो बहुत अच्छा समझता है। हम तो इधर बैठे कराची में बहुत अच्छा, मेरा बेटा वहीं से मैट्रिक की जब ने मूव हुआ 1998 में, मैं कराची से, मैं महमूदाबाद में रहता था, वहां से 22 साल हो गए मुझे यहाँ। और कराची बद से बद जब जाते हैं तो दिल नहीं करता बाहर निकलने को, गंदगी, रोड टूटे हुए, हर चीज टूटी हुई है। तो इसलिए ये हाल किसने किया है? ये सियासतदानों ने किया। आखिरी शेर है, अदास उदास आंगन लहू लहू गलियां, बिल्कुल उदासी है, लहू है। कितनी अजमतें लूटी जा रही, बच्चियों की कत्लो गारत। और आजकल तो एक नया सिलसिला फिर शुरू हो चुका है, मोटरसाइकिलों पे वो चलते लोगों के पिस्तौल दिखाकर या ऐसी कोई चीज असला दिखाकर उनसे जेबें, औरतों से पर्स छीन रहे, इज्जतें से। तो फिर वो खून है, उदासी है। तो भले हम तो बाहर बैठे हुए हैं, उदास हम भी होते हैं जब जुल्म देख रहे हैं, हम भी उतने परेशान होते हैं, क्योंकि वो हमारा मुल्क है, वो हमारा पारा पाकिस्तान, वो सारा किसने बर्बाद किया? ये सियासतदानों, झूठे लोगों ने, मुनाफिकत के लोगों ने, जिनके लालच हैं, जिनकी तिजोरियां नहीं भर रही और इनको इतना पैसा कि और वो किसी खुदा को नहीं मान रहे, खुदा के हुक्म नहीं मान रहे, तो इमरान या हुक्मरान क्या कुछ उनके सामने, क्योंकि पैसा ही इतना है कि हर बंदे को खरीद लेते, पुलिस, जज, जो कुछ भी है वो खरीद लेते हैं। और हम लोग सारे पाकिस्तानी, कराची चूंकि ज्यादा तबाह हाल है, तो वो लोग अदास और पूछ रहे हैं कि ये खून क्यों गलियों में बह रहा है। बहुत खूबसूरत शहजाद गिल की चंद पोस्टें, सीधे हो जाइए, अगर न हम सब तो सीधे हो जाए, लेकिन मैं अपने मुल्क के सियासतदानों, मुनाफिक लोगों को, झूठे लोगों को कहता हूं कि सीधे हो जाइए, इससे पहले कि ये लकीर सीधी हो जाए। ये लकीर तो आप सब जानते कि जो भी हॉस्पिटल में जाता है उसके उस पर मॉनिटर लगा दिया जाता है, जो उसकी दिल की धड़कन, जो नब्ज, हर चीज बता रहा है। और जब तक और वो टेढ़ी लाइनें चलती जाती है, इसका मतलब है जिंदगी है। लेकिन जैसे वो लाइन सीधी हो जाती है, दिल बंद हो जाता है, जान निकल जाती, तो खुदा वो सीधा कहाँ जाता है? खुदा के पास, जहाँ हिसाब किताब होना। लेकिन हम सीधे क्यों नहीं हो रहे? अगर हम खुदा के उस बेटे को माने कि जो हमें बख्शा गया, हम झूठ फरेब जिंदगी तो बहुत अच्छी के सीधे हो जाइए, जब तक कि ये लाइन जो कंप्यूटर पर या मॉनिटर पर चल रही है तो ये सीधी हो जाए, तो उससे पहले कि आप सीधे हो जाओ। फिर दूसरी पोस्ट है, शहजाद गिल की जिंदगी में वो लोगों से दूर रहना, बिल्कुल जिंदगी में दो लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर,
क्योंकि जो मसरूफ है अपनी मर्जी से बात करेगा और मसरूफ अपने मतलब के लिए बात करेगा। और ये बिल्कुल ठीक बात, आप जिनको वोट देते हैं वो असेंबलियों में चले जाते, सीटों पर हुकूमतें करते, फंड्स खाते, वो आपको टाइम नहीं देते। जब वोट है फिर टाइम देते हैं, लेकिन जब वोट खत्म, बात खत्म, तू कौन और मैं, उनसे भी बचिए। लेकिन आप जो उनसे भी कि जो मगरूर हैं वो आपको उसी वक्त बात करेंगे जबकि उनको मतलब, अगर मैं फिर वही बात कहूं कि उनको जब सियासतदानों को वोट होगा, मतलब होगा, फिर मिन्नतें भी करेंगे, आपके घरों में भी आएंगे जो आपको देखना नहीं पसंद करते, गरीबों की झुग्गियों में भी जाते हैं, हम मसीहों लोगों के गांव में भी, शहरों में भी जाते हैं जिनको वो अच्छे ही नहीं समझते, जिनको छूत समझते, जिनको चूड़े समझते, लेकिन मतलब की खातिर वो हाथ भी जोड़ते। तो इन लोगों से बचना चाहिए। उसके बाद यूनुस फ्रांसिस साहब के बहुत खूबसूरत शेर, ये जो 4 सू जहां है, ये चारों तरफ जो जहां है उसकी जात का सब कमाल है, उस जात का जो हमें बख्शा गया, खुदा ने हमें बेटा बख्शा किया, ये जो कुछ भी खूबसूरतियां सब कुछ है, किसकी वजह से? उसकी वजह से, उसकी जात का, खुदा बाप और खुदा बेटे की जात का सब कमाल है। उसको तो तशबीह दूं किस लिए, मैं उसकी किस हवाले से, किसकी तशबीह दूं? क्योंकि दुनियावी तौर पर तो मैं उसको किसी की, हम अक्सर कहते हैं यार ये ऐसा है, ये तो हम उसको किस हवाले से तशबीह दें? जो यूनुस साहब कह रहे हैं, पास्टर हैं यूके में इंग्लिश चर्च के किसी के, तो वो कह रहे कि मैं किस हवाले से क्या तशबीह दूं आपकी? दो जहां में वो बेमिसाल है कि जब वो दोनों जहां में बेमिसाल है, और इससे बेमिसाली क्या बड़ी हो सकती कि उसने हमें अपना बेटा बख्श दिया, और हमें तो वो बख्शा गया लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे। और यही वजह कि सब कुछ जरूरी नहीं हमारी प्रीचिंग है कि हमें अपने खुदा बाप और बेटे की प्रीचिंग करनी चाहिए किसी भी हवाले से। हमें ना तो क्या वो हूरों की लालच है, ना हमें ये जी जन्नत में जाएंगे। हमारा सीधा सा कि हमारा ईमान पुख्ता खुदा बाप और खुदा बेटे पर होना चाहिए, और हमें जन्नत भी मिलेगी। हूरें तो हमारा ना ईमान है, ना हमें बाबिल मुकद्दस में, ना हमारे मनज्जी दो आलम ने जो हमें बख्शा गया, हमें कोई किसी जगह पर ये लालच नहीं। ये लालच है, मुकाशवा पढ़े तो ये बातें जरूर है कि किताबें खुलेंगी, अमाल नामे निकलेंगे, हिसाब होगा, ये है हमें, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है, तो हकीकत और खुदा का कलाम है। उसके बाद उसके हाथों पर दर्ज हैं, उसके हाथों पर दर्ज हैं मेरी उंगलियां। उसके हाथों पर कैसे दर्ज है? क्योंकि उसके हाथों पर जो 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 जख्म है उसमें मेरी उंगली भी दर्ज है। लेकिन अगर बगैर उंगली डाले, जैसे थोमा ने उंगली डाली थी, तो फिर यकीन किया था, हम बगैर उंगली डाले ही यकीन करें कि वाकई हमारे लिए मसलूब हुआ। उसके हाथों पर दर्ज हैं, मैं भी सारी उसके हाथों पर दर्ज हूं, मैं भी दर्ज हूं, आप भी दर्ज हैं। जो लिखने वाला है वो तो लिख रहा है, लेकिन मैं आप सब दर्ज हैं कि उसने हमारी खातर हाथों और पांव में उंगलियां डाली। इसका मतलब है कि हम उसमें शामिल हो चुके हैं, उसने हमारे लिए जान दे दी है। कितना उसको मेरा ख्याल है कि उसको मेरा कितना ख्याल है कि उसने हमें अपना बेटा बख्श दिया, और वो बेटा जिसने हमारी खातर सब कुछ कबूल किया, गुनाह माफ किया, हमारे गुनाह सरों अपने सर उठाकर कुर्बान हो गया, और खुदा के बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और हमें वहां जाना है, उसके पास जाना है। शिदात गिल की 2 पोस्टें बहुत खूबसूरत, लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो। बिल्कुल लंबी उम्मीदें हम जो रखते हैं खासतौर पर दुनियावी लोगों से, लेकिन हम खुदा से उम्मीदें रखें, जो भी लंबी रखें, छोड़ी रखें, पुख्ता उम्मीदें खुदा से रखें। क्योंकि लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को हकीर बना देती है। क्योंकि हमें, हमारी तो असली नेमतें खुदा की नेमतें, खुदा ने तो हम इतनी नेम, तो हम उनको ना रद्द कर दें कि दूसरी उम्मीदों, दुनियावी उम्मीदों पर जो हम रखते हैं,
तो हम उन नेमतों को जो खुदा ने हमें बख्श दिया हम वो उनको हकीर कर दें या उनको रद्द कर दें। हमने खुदा बाप और बेटे पर उम्मीद रखनी चाहिए। आखिरी पोस्ट है, कभी तेरे नेजे पे शेर है आखिरी, कभी नेजे तो कभी सूली पे मुलाकात हुई। क्या बात है, बहुत अच्छी। कभी नेजे पे और कभी सूली पे मुलाकात हुई। इश्क तेरे मिलने के तरीके भी कभी आसान ना हुए। और बिल्कुल अगर दुनियावी तौर पर भी लेकिन रूहानी तौर पर जिसने हमारे लिए जान सूली पर दी थी उसको मिलने के तरीके भी इतने आसान नहीं। हम खुदा के रास्ते तंग हैं, उन पर चलने के लिए बहुत मुश्किल रास्ते, शैतानी रास्ते तो बहुत आसान है, आसानी से दुनिया चल रही। देख लो जो शैतानी रास्तों पर चल रहे हैं वो करोड़पति हो रहे हैं क्योंकि उनको शैतान हर तरह से सपोर्ट। लेकिन अगर हम खुदा के रास्ते पर चले या जो बेटा हमें बख्शा गया हमारे लिए रास्ते सीधे करने के लिए, इंसानों ने उसको भी स्लीप पर जा दिया। इसलिए वफा करने के लिए, अच्छा प्यार करने के लिए, अच्छी दोस्ती निभाने के लिए मुश्किलात, लेकिन हम खुदा के रास्ते पर चले उस बेटे पर जो हमें बख्शा गया तो रास्ते आसान होते जाएंगे। लेकिन दिल और दिमाग, उम्मीदें बिल्कुल उस पर होनी चाहिए। तो जो मैंने हवाला पढ़ा था जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ये शायद 9 बाप उसकी 6 से 7 आयत। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, पैदा हुआ, हमें बख्शा गया, हमको एक बेटा बख्शा गया। सल्तनत तो उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, बाप, खुदा अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत का इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। उस बेटे की सल्तनत की कि जो वो पहुंच चुका है अपने बाप के दिन, और उसकी सल्तनत की इंतहा नहीं होगी और ना है। ये तो जब खुदा करे कि हम सब जाएं और हम बख्शे जाएं और माफ किए जाएं तो हम जरूर उसकी सल्तनत में जिसकी इंतहा नहीं हम उसमें जरूर शामिल हो गए। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा। अदालत और सदाकत, ये बात सबसे खूबसूरत है कि अदालत, सच्ची अदालत, सच्चाई की अदालत, अदालत और सदाकतों से क्याम बख्शेगी। रब और प्याज की गयूरी ये करेगी। उसको सदाकत, सच्चाई की सदाकत, झूठ की अदालत नहीं, झूठ वो दुनियावी अदालत नहीं है, सच्ची की अदालत, सच्चाई की अदालत उसे बख्शी गई है। और उसके फैसले सच्चे और अच्छे होंगे और हैं भी सच्चे। लेकिन हम वाकई इसको सच्चे और अच्छे दिल से कबूल करें तो वो जो हमें बख्शा गया है वो हमें माफ करता है और उसने हमें माफ किया है। तो फिर उसके बाद उससे बड़ी बात क्या हो सकती। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती के लिए, अच्छे हुक्मरानों के लिए चाह के अच्छी हुकूमतें हैं और हमारा जो बदनामियां, जो झूठ और मुनाफकत और लालच की जो सियासत है वो खत्म। अपने मसीही कौम के लिए प्यार मोहब्बत मुत्तहद होने के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कि वो भी कुछ बने, कुछ पढ़े, कुछ लिखें, कुछ न कुछ किरदार करें कि ताकि हम अच्छे जो लीडर बने। हमारे दरमियान कोई लीडर नहीं है, ना कोई मजहबी जो सच्चा लीड अच्छा होना चाहिए और ना सियासी तौर पर है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और हमेशा हमेशा आपको खुशियां अता करता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।